महाराणा कुंभा की हत्या उनके बेटे के द्वारा की गई, राजगद्दी हथियाने के लिए, इसलिए हाँ नीचे नहीं वो मारा था ना खंजर से कहते हैं कि कुमशा मंदिर था नीचे, जहाँ पर वो गए थे पूजा पाठ करने के लिए, तो वहीं पर उनके बड़े बेटे उदय सिंह फर्स्ट ने हत्या की थी राजगद्दी हत्याने के लिए। कुछ समय के लिए वो राजा बनते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि उनकी मृत्यु होने के बाद में सेकंड सन रायमल राजा बनते हैं, महाराणा कुंभा के दूसरे बेटे। और रायमल के बड़े बेटे थे पृथ्वीराज सिंह, जिनको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, और उनसे छोटे थे संग्राम सिंह। फिर बाद में उन्हीं का नाम दिया राणा सांगा। जो क्रैक दिख रहा है छज्जे के नीचे, वहाँ कॉर्नर, और ये ऊपर दिख रहा है टूटा हुआ, ये तोप के गोले के निशान है। लेकिन गेट ये टूट जाता है। कहते हैं कि इस गेट को बाद में महाराणा फतेह सिंह जी ने काफी कुछ करवाया निर्माण, उस समय में ये गेट बनवाया गया। तो जितने भी गेट थे सभी गेट पे अंकुश थे, फिर बाद में जब दोबारा बनाया तो इस पे नहीं। तो ये है महाराणा प्रताप का बर्थ पैलेस, सामने दो जोरों के देखना, 2 जोरों के जो दिखे। जी। कहते हैं कि इसी जगह को कहते हैं कटारगढ़, जो महाराणा कुंभा ने पहले से बनाया। फिर बाद में उदय सिंह जी का बचपन बीतता है, फिर बाद में महाराणा प्रताप का जन्म यहीं पर होता है। और उसके ऊपर जो टॉप जो दिख रहे कंगूर हैं वो है बादल महल। वहाँ पे 2 भाग है, मर्दाना जनाना। तो मर्दाना राजाओं का, जनाना रानियों का। तो वहाँ पे उन रूम की जो बनावट है, मैं उसकी जानकारी आपको अंदर की। ये महाराणा कुंभा की कुल देवी का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर। तो पहले ये महल था, 5 कमरे नीचे, 5 इसके ऊपर है। मंदिर बताते पहले इस जगह पे था। 1951 के अंदर जब स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया राज परिवार से, तो उसको फिर बाद में अंदर की ओर स्थापित करवाया गया। इसलिए ऊपर वाले रूम को लॉक करके में दिख रहा है, ये है बादल महल। और इसको बादल महल इसलिए कहा, बारिश के मौसम में बादलों के अंदर ये नहीं दिखता। आप सामने देख रहे हैं, ये रानी की बैठने की जगह जो जोरों पे बनाए गए सीटिंग एरिया। उसके लेफ्ट में रानी का मेकअप, राइट में डाइनिंग, और उसके अंदर रानी का बेडरूम। तो वहां रानियां बैठकर ताली बजाती, वो आवाज यहाँ आती, फिर दासियां अंदर जाती। इधर आइए, एक मिनट। आप यहां तो देखेंगे, नहीं ताली नहीं बजानी, आवाज बाहर आती। अगर इस गेट को बंद कर देंगे ऊपर, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं भूपेंद्र ओझा, आपका होस्ट। आज आपको कुंभलगढ़ किले का विजिट कराने वाला हूँ। ठंड बहुत ही तेज़ है और टेम्परेचर होगा 5 डिग्री के आसपास। और सुबह की मॉर्निंग टी आपके साथ में। पीछे का व्यू आप देख पा रहे होंगे कि पीछे का व्यू बिल्कुल पहाड़ों के बीच का व्यू है। और कुंभलगढ़ के किले की ये खासियत है कि ये पहाड़ों के, अरावली की पहाड़ियों के अंदर बिल्कुल घिरा हुआ है। तो आज करेंगे एक्सप्लोर कुंभलगढ़ का किला, और शाम को करेंगे सफारी। पूरा व्यू आपको देंगे, मस्त वाला व्यू है, एकदम कड़ाके की ठंड है। और ठंड के अंदर चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो गाइस, अभी हम लोग रुके हैं होटल जयगढ़ पैलेस, जो कि फोर्ट से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पहले है। ये जो आगे से जो निकल रहा है, ये मेन हाईवे है। रोड 1 साइडेड रोड है और काफ़ी सकड़ा रोड है। कहीं जगह चढ़ाई है, कहीं जगह उतार है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। कंटिन्यू कीजिएगा, ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और यदि तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, जयगढ़ फोर्ट काफ़ी अच्छा होटल है। और हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे रात के 2 बजे। 2 बजे के बाद हमने यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया। रात को बिल्कुल सोए नहीं है। और अभी मॉर्निंग के बच्चे, तो अल्टीमेट व्यू आने वाला है। आप मेरे पीछे जो देख पा रहे होंगे, यही अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और इस फोर्ट की खासियत ये है कि ये है दूर से आपको दिखता नहीं है किला। तो इस किले को कहा जाता है अभेद किला। तो गाइस, महाराणा प्रताप जो कि फेमस थे अपनी हाइट के लिए, अपनी तलवार के लिए और अपने चेतक घोड़े के लिए, भगवा रंग का झंडा। ये देखिए गाइस, तो अभी हम लोग प्रवेश करेंगे किले के पहले दरवाजे के अंदर।
ये गाइस किले का पहला दरवाजा, जिसका नाम है हल्ला पोल। तो हल्ला पोल पे हम हल्ला मचाते हुए जाएंगे और सभी कहेंगे हिप हिप हुर्रे। तो गाइस ये अद्भुत नजारा। गाइस हाथ की अब हम आपको इस किले की हिस्ट्री भी सुनाते जाते हैं। ये किले की दीवार 36 किलोमीटर की दीवार है, जहां पर है कुल 360 मंदिर। इन 360 मंदिर में से 300 मंदिर है जैन मंदिर और 60 मंदिर है हिंदू टेम्पल। पहला लुक ले लीजिए कुंभलगढ़ के किले का। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं किले के दूसरे के दरवाजे की तरफ, जिसका नाम है हनुमान पोल, और हमने क्रॉस कर लिया है हनुमान पोल। और ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत कट। तो गाइस ये देख लीजिए सभी उतरने के लिए तत्पर हैं, और ये दीवार कुंभलगढ़ की किले की तीसरा दरवाजा, जिसे कहा जाता है राम पोल। और इसी राम पोल के अंदर खड़े हैं हेमंत भाई साहब। तो गाइस राम पोल से इस किले की जो विजिट होती है वो होती है पैदल, और जो गाड़ियां हैं वो यहीं तक आती है और यहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो अभी चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ, पहले लेंगे टिकट। टिकट काउंटर का वीडियो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह का टिकट काउंटर है यहाँ पर और क्या प्राइजेस है, वो तमाम चीज़ें हम आपको आज बताने वाले हैं। तो गाइस टिकट का जो प्राइस है इंडियंस के लिए है 40 रुपीज़ और फॉरेनर के लिए है 60 रुपीज़। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे होंगे ये है यहाँ का टिकट काउंटर, जहाँ से आपको टिकट लेकर जाना होता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी और एक और नए दिन की शुरुआत करेंगे मुबारक जी के साथ। तो अभी हम लोग हैं फोर्ट के अंदर, और आज मुबारक जी हमें कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में तमाम चीज़ें बताएंगे। तो जी सर, वेलकम। वेलकम। आप तो कुंभलगढ़, हाँ, तो आज आप हमें कुंभलगढ़ के फोर्ट के बारे में तमाम चीज़ें बताने वाले हैं। जी ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। चलो, इस फोर्ट को बनाया था महाराणा कुंभा ने, और महाराणा कुंभा जो है वो महाराणा प्रताप के दादा हैं। महाराणा कुंभा जब यहाँ पर आए तो ये फोर्ट महाराणा कुंभा ने सुरक्षा की दृष्टि से बनाया। जिन रास्तों से आप यहाँ पर आए, आपने इसे देखने की कोशिश की थी, तो आपको ये फोर्ट कहीं से दिखाई नहीं दिया। तो वैसे इसका हाइट सी लेवल से 1100 मीटर है और उसके चारों 12 माउंटेन्स हैं। 13 पे ये फोर्ट है, तो 12 पहाड़ियों के बीच में ये गिराव है इसका। ये फोर्ट महाराणा कुंभा ने जब बनाया था 15th सेंचुरी में, तो आकर देखा पहले से यहाँ पर मंदिर बने हुए थे। वो जो मंदिर हैं वो मंदिर अशोक सम्राट जो थे उनके पोते संप्रति के द्वारा बनवाए गए, यानी वो मंदिर आज से 2000 साल पुराने बताए जाते हैं। और महाराणा नहीं, जैन मंदिर, अशोका पहले जैनिज्म फिर बाद में बुद्धिज्म, लेकिन फिर बाद में महाराणा कुंभा ने यहाँ पर उन मंदिरों को डैमेज नहीं किया बल्कि पूर्ण रूप से उनको बनाने का काम किया, उनका जीर्णोद्धार किया। लेकिन जब फोर्ट तब बनेगा जब बनाने के लिए आदमी होंगे। तो पहले वो यहाँ पर प्रजा बसाई गई, तालाब बनाए गए, बावड़ियां बनवाई गई, बारिश का पानी रुका, उसके बाद में इस किले का निर्माण हुआ। लेकिन महाराणा कुंभा शिव भक्त थे, तो महाराणा कुंभा ने सामने जो मंदिर दिख रहा है जो पब्लिक अंदर जा रही है वो है नीलकंठ टेम्पल शिवलिंग, जिस शिवलिंग की हाइट 4.5 से 5 फीट की ऊंचाई है। और महाराणा कुंभा उस शिवलिंग की बैठ कर पूजा करते थे। उनका हाइट के बारे में बताते हैं, 8 फीट 2 इंच उनका हाइट था कुंभा का। इनका जो उदयपुर सिटी पैलेस में जो ड्रेस है वो 7 फीट का बताते हैं। अगर 7 फीट का जो ड्रेस पहनेगा जो इंसान, उसका हाइट तो उससे ज्यादा होगा। लेकिन महाराणा कुंभा की हाइट के साथ में उनके हाथ अजानू थे। जिस इंसान के हाथ खड़े होने के बाद में घुटनों से नीचे जाए उन्हें कहते हैं योद्धा। शिव मंदिर के राइट में एक सिंगल टेम्पल्स है, वो है पारशुनाथ जैन टेम्पल। ये सामने पीछे बड़ा जो मंदिर दिख रहा है जो आपको ऊपर से और क्लियर दिखाई देगा, वो है यज्ञ कुंड। जब ये फोर्ट बना वहां पे यज्ञ किया गया हवन। ये है मंदिर गणेश मंदिर,
और उसके जस्ट पीछे मंदिर लक्ष्मी नारायण टेम्पल। ऐसे इस किले के अंदर दूर दूर दराज पे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन सामने जो मंदिर दिख रहे हैं वहां उस दायरे में 10 मंदिर हैं, वो जैन मंदिर। तो आपको ऊपर से वो एरिया दिखाई देगा। तो बुद्ध अशोक के पोते ने बनाया था। बुद्ध टेम्पल कौन सा? नहीं केवल जैन है। जी। अब चलेंगे आगे। आओ। जब फोर्ट का निर्माण हो या मंदिर का या तालाब का, तो पहले बलि प्रथाएं थी। तो पहले नर बलि दी जाती थी, उसके बाद में जानवरों की, और आज के समय जब नया निर्माण करते हैं तो भूमि पूजन करते हैं, नारियल तोड़ने के बाद में निर्माण कार्य किया जाता है। तो महाराणा कुंभा जब चित्तौड़ के राजा थे, तो वहां पे गुजरात और मालवा से जब हमले हुए, तो महाराणा कुंभा को जरूरत थी कि मैं ऐसा फोर्ट बनाऊं ना कोई आदमी देख पाए ना आक्रमण कर पाए। उसके चलते इस फोर्ट का निर्माण कार्य यहाँ से 7 किलोमीटर नीचे करवाया जा रहा था। लेकिन जब वहां पे दिन में किले का निर्माण होता, रात में वो इमारत गिर जाती। तो महाराणा कुंभा को ये लगा हमारी इमारत को कोई आदमी आकर गिराता, इसलिए गिर रहा है। काफी हताश होते हैं। तो महाराणा कुंभा को लगा कि अब फोर्ट बनाने के लिए कुछ न कुछ प्लानिंग की जाए। तो किसी इंसान ने बताया रणकपुर जो जगह है वहां पर एक ऋषि मुनि मेड बाबा, उनसे जाकर मिले। तो महाराणा कुंभा ने उन महात्मा से मुलाकात की। तो महात्मा ने बताया कि उस पहाड़ी पे देवी शक्तियां हैं, अगर आपको फोर्ट बनाना है वहां पर बलि देने के बाद में निर्माण कार्य करवाया जा सकता है। तो बलि देने के लिए जब कोई प्रजा में से आदमी तैयार नहीं हुआ, जिन्होंने कहा फिर उन महात्मा की बातों को फॉलो कौन करेगा, इसलिए उन्होंने कहा मैं अपनी स्वेच्छा से बलि दूंगा। हाँ, जहां पर मैं रुकूंगा वहां पर आप मेरे नाम से गेट बनाएं। तब उस माउंटेन से ये माउंटेन्स दिखाई दी जहां शुरुआत में फोर्ट बन रहा था। तब यहाँ पर आकर देखा, पहले से मंदिरों का अवशेष थे, तो उनको ये लगा यहाँ पर बसावट थी, इसलिए हमारे लिए ये जगह सेफ है। तो फिर बाद में इस फोर्ट का स्टार्टिंग यहाँ करवाया गया। तो 1443 से स्टार्ट किया गया और 1458 तक बनवाया गया। तो यहाँ पर रुके उनके नाम पे ये गेट है। तो मेवाड़ में बड़े गेट को पोल कहते हैं और टिड्डा कहते हैं एग्जिट गेट को, आपातकालीन। तो वैसे इस मेन बाउंड्री वॉल जो है यहाँ की दीवार वो 36 किलोमीटर की, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पूरा गोल है। सामने आप देख रहे हैं इस पहाड़ी को कवर करती हुई उन मंदिर के पीछे से दीवार चारों तरफ पीछे की ओर बनी हुई है। तो ये बाउंड्री वॉल इंटैक्ट है, इस पे आप चल सकते हैं। ये सैनिक बुर्ज था या सैनिक? ये एक तो से लिविंग फोर्ट नहीं था, ये सरहद पे बनाया गया, बॉर्डर पे बनाया, बॉर्डर सिक्योर करने के लिए। तो इसके जस्ट पीछे मारवाड़ है, अभी आप मेवाड़ में खड़े हैं। तो ये छावनी होगी एक तरह से, सैनिक छावनी। लेकिन मेन रोड 100 किलो कौन दिखे कोई नहीं भी। कहीं से आपने लगभग चारों इस किले का मुख्य द्वार वहां बनाया गया जहां पे क्लब महिंद्रा होटल्स बना हुआ है। होटल्स है, उसके जस्ट पीछे जो पहाड़ी है वो पहला गेट फॉरेस्ट एरियाज में है, तो उसके हिसाब से वो फर्स्ट गेट हुआ। लेकिन आप वहां पर आज के समय जाना चाहें वहां पे पैदल जा सकते हैं। और गेट नंबर 2 था हल्ला पुल। तो इस किले को बनने के बाद 17 बार दुश्मनों ने आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। तो ये अजय था, अभी भी अजय है। और गेट नंबर 3 था हनुमान पुल, जहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमाएं थी, आपने आते समय दर्शन किए। और उस गेट की दीवार और इस गेट की दीवार, जो रामपुल आपने टिकट चेक करवाया, गेट नंबर 5, दोनों बाउंड्री वॉल जहाँ जुड़ रही है वहीं पर एक गेट है जिसका नाम गेट नंबर 4 विजय पोल है। उस जमाने में इन राजाओं की फैमिली से जो राजा जीत कर आते वहां से आएंगे, सामने शिव मंदिर की पूजा की जाएगी। तो रानियां महलों से देखती उन्हें ये लगता राजा जीत कर आए, काफी उत्साहित होती। तब तक वो वहां से महल तक जाएंगे, उससे पहले महलों में तैयारियां उनकी ओर से होगी। जैसे अंदर इंटर करेंगे, एक तो वो जहाँ पे घोड़े पे बैठते हैं, लोहे वाला भाग जिसमें पैर रखते हैं उसे पेगड़ा कहते हैं, तो 2 नाम से उसका नाम पागड़ा पोल है। इस गेट पे रूम है जहां से वो सैनिक बाहर देखेगा। जब बाहर इनको दुश्मन दिखाई दिया तो इनका काम था अंदर की सेना को जानकारी देना। तो वहां पे स्मॉल विंडोज हैं। तब नीचे द्वारपाल है, अंदर 2 कमरे बनाएंगे, उनका काम था गेट ओपन और क्लोज करना। इस गेट पर लगाए गए अंकुश वो हाथियों के लिए, उस जमाने में गेट को तोड़वाने के लिए दुश्मन हाथी को यूज करते हैं। अगर बाहर का रास्ता सीधा है तो हाथी तोड़ देगा, इसलिए खड़ी चढ़ाई टर्न है जिससे इनका गेट बच जाए। वहीं पर गेट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में एक पत्थर निकला हो कॉर्नर पे, उसमें होल है, वो है मशाल स्टैंड, मशाल जलती थी। और वहां पीछे बनाया गया वॉच टावर, वहां से इनके सैनिक दूर तक नजर रखते थे। अगर जो दुश्मन इनको दिखाई दिया, इनका काम है देखना और इनकी सेना तक जानकारी पहुंचाई जाए। तो वहां पर आवाज नहीं करेंगे, हो सकता घर का बेदू आसपास के इलाकों से इंसान मिल जाए, तो वहां रखते थे नगाड़े, वो ड्रम था, वो कोडवर्ड, जिससे उनकी सेना उस आवाज को सुनकर अपनी अपनी जगह पे तैनात हो जाती। उसी के नीचे रेस्ट रूम है और उसी के बाहर पत्थर निकले जिसमें होल है, वो फ्लैग स्टैंड है जहाँ पे इंडे झंडे लगते थे, टैग लगता था। उससे पता निकले, हाँ, जैसे आप मंदिर पे देख रहे हैं, मंदिर पे अगर फ्लैग लगाओ केसरिया, तो उससे लग रहा है हिंदुइज्म टेम्पल्स। अगर इस पे व्हाइट होता तो जैनिज्म होता, अगर ब्लू तो सिखिज्म। तो वैसे उस समय में इन फैमिली के पे प्रत्येक चिन्ह हुआ करते थे। आइए आगे। तो ये दोनों द्वारपाल के लिए रूम है, बाहर अंदर जो देख रहे हैं,
जहां पर उन महात्मा ने अपनी बलि दी, जहां पे उनका सर है, जो देवी मंदिर यहाँ बनाया गया, और यहाँ से विदाउट हेड बॉडी वहां गई जहाँ पे मेन फोर्ट है। जहाँ पर फोर्ट बनाया गया वहां पर वो जूनी कचहरी थी, जहाँ पे महाराणा कुंभा के समय सभाएं होती थी। फिर बाद में महाराणा फतेह सिंह जी ने उसी जगह पे पूर्ण रूप से उस महल को मेंटेन किया और नया रूप दिया। तो अभी उसका नाम है बादल महल। बादल महल। बादल महल, बादल इसलिए कहा गया, बारिश के मौसम में वो बादलों के अंदर नहीं दिखता था, फॉग के कारण, इसलिए उसका नाम क्लाउड पैलेस है। तो ये था वॉच टावर, और सामने जो गेट है वो गेट है गेट नंबर 7, जिसका नाम नींबू पोल। नींबू दुश्मनों ने उस पहाड़ी से तोप चलाई। अच्छा। यानी महाराणा प्रताप के समय में हल्दी घाटी के 2 साल बाद तो वहां से तोप चलाई, उस तोप के गोला वहां लगा, उसके वो निशान है, लेकिन तोप के गोले के। लेकिन दुश्मन इस किले के अंदर नहीं आ पाए, इसलिए अजय था, अभी भी अजय है। तो यहाँ जो दीवार देख रहे हैं, सॉरी, ये जो दीवार दिख रही है, इस दीवार में जो होल दिए हैं वो तीर भालों के लिए। आप बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से दुश्मन आपको अंदर नहीं देख पाएगा, और यहाँ वाला आदमी इजी मार दे सकता है तीर भाले से, लेकिन वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा फोर्ट हाइट पे बनाया, दुश्मन वहां तक ना जा सके, इसलिए पड़ाव है, परकोट है। फोर्ट की दीवार है, तो इसलिए हवा क्रॉस नहीं हो पा रही ना। हाइट पे जाएंगे वहां पे एयर क्रॉस होगी, लेकिन धूप बढ़ेगी। लेकिन बादल महल में जाने के बाद में आपको थोड़ा ठंडक लगेगी, क्योंकि इस पहाड़ी के पीछे और कोई पहाड़ियां नहीं है। इसके पीछे कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई देगा आपको हाइट से, और वहीं से आपको मारवाड़ का एरिया दिखाई देगा। जो क्रैक दिख रहा है छज्जे के नीचे, वहां कॉर्नर, और ये ऊपर दिख रहा है टूटा हुआ, ये तोप के गोले के निशान है। लेकिन गेट ये टूट जाता है। कहते हैं कि इस गेट को बाद में महाराणा फतेह सिंह जी ने काफी कुछ करवाया निर्माण, उस समय में ये गेट बनवाया गया। तो जितने भी गेट थे सभी गेट पे अंकुश थे, फिर बाद में जब दोबारा बनाया तो इस पे नहीं। ये सामने जो एरिया दिख रहा है, इसे बनाया था महाराणा कुंभा ने, तो ये कुंभा महल है। लेकिन ये है गेट नंबर 8 चौगान पुल, इसके बाद में गेट नंबर 9 पागड़ा पुल, और उसी के अंदर अस्तबल जहाँ पे राजाओं के घोड़े बांधे जाते थे, उसके ऊपर है बादल महल। तो वहां से आप आसपास का एरिया दिखाई देगा आपको। और सामने उस साइड में देख रहे हैं, वो फोर्ट के पीछे की तरफ जो बाउंड्री वॉल आ रही है ट्रेन जैसे, वो दीवार है। तो यहाँ की बाउंड्री वॉल की जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। ज्यादा समय तक रहता मार्बल बन जाता। कहीं पे लोहे का रूप दिख रहा है पीछे, जहाँ पे जंग वाला दिख रहा है वाइट वाइट पत्थर के बीच में, तो हाँ उसके हिसाब से तो इस तरीके से बना हुआ है। और यहाँ से आप देखिए दीवार, वहां उन मंदिर के पीछे 2 जगह पे दिख रही है, स्ट्रेट दिख रही है वो। ये इस दीवार को रिनोवेशन किया, इसलिए नया सा दिख रहा है। और आगे गेट नंबर 4 दिख रहा है विजय पुल, उसके आगे वो दीवार कंटिन्यू ऐसी बनी, जो 15 फीट की चौड़ाई उसकी कंटिन्यू है। ये वाला बिल्डिंग के अंदर, हाँ वो तोप खाना है। लेकिन पहले तोप थी बाबर, हुमायूं, अकबर उनके पास। फिर बाद में जब यहाँ पे अटैक हुआ 1578 का, जब महाराणा प्रताप की एज थी 38 साल, फिर महाराणा प्रताप इसी फोर्ट से बाद में जब जंगल की ओर जाते, उसकी उस समय उनकी हेल्प की थी दानवीर भामासा ने, नई सेना अर्जित की। उसके बाद में दीवर का युद्ध महाराणा प्रताप लड़ा 1582 का, जिसका नाम दिया मेवाड़ का मैराथन, जिसमें 35,000 मुगल सैनिक ने आत्मसमर्पण किया था। वो महाराणा प्रताप के लिए सबसे बड़ी विक्ट्री थी। उसके बाद में जब कुंभलगढ़ आते हैं, उसके बाद में आगे उदयपुर, उदयपुर से आगे 50 किलोमीटर दूर पे चामंड, वहीं पर उनका निधन हो गया 57 साल की उम्र के अंदर, नेचुरल डेथ। उसके बाद में उनके बेटे अमर सिंह राजा बनते हैं। महाराणा कुंभा कैसे मरे थे? महाराणा कुंभा की हत्या उनके बेटे के द्वारा की गई, राजगद्दी हत्याने के लिए, इसलिए हाँ नीचे नहीं वो मारा था ना खंजर से, कहते हैं कि कुमशा मंदिर था नीचे, जहां पर वो गए थे पूजा पाठ करने के लिए। तो वहीं पर उनके बड़े बेटे उदय सिंह फर्स्ट ने हत्या की थी, राजगद्दी हत्याने के लिए। कुछ समय के लिए वो राजा बनते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि उनकी मृत्यु होने के बाद में सेकंड सन रायमल राजा बनते हैं, महाराणा कुंभा के दूसरे बेटे। और रायमल के बड़े बेटे थे पृथ्वीराज सिंह, जिनको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, और उनसे छोटे थे संग्राम सिंह। फिर बाद में उन्हीं का नाम दिया राणा सांगा। और राणा सांगा के चौथे बेटे वो थे उदय सिंह, जिनको चित्तौड़ से पन्नादई उन्हें बचाकर यहाँ लेकर आए। तो यहाँ पर उदय सिंह जी का बचपन भी था। तो ये महाराणा उदय सिंह जी का शरण स्थान हुआ।
और उनके बेटे महाराणा प्रताप का जन्म स्थान हुआ, और उससे पहले इस किले को बनाया महाराणा कुंभा ने, इसलिए महाराणा कुंभा का ये कर्म स्थान हुआ। तो ये फैमिली एक ही है, लेकिन महाराणा कुंभा के बाद महाराणा प्रताप का 5वीं पीढ़ी में यहाँ पर जन्म होता है। तो मेवाड़ के ग्रेट वॉरियर महाराणा प्रताप। तो वहां जो तोपखाना बनाया गया, तब ये दीवार नहीं थी, सामने देख रहे हैं। पहले तोप चलाने के लिए तरीका था कि जब ग्राउंड है, तोप को डाउनलोड किया गया, पीछे पानी का टैंक बनाया जाता, जो सैनिक बत्ती जलाता वो अपने सर को पानी में डुबा देगा, जिससे उनके कान के पर्दे बच जाए जब ब्लास्ट हो उससे पहले। आइए, जैसे मेहमान आएंगे या राजा आते तो पुष्प वर्षा, फूल बरसाए जाते। इस गेट के अंदर दोनों साइड में स्पेस है, एक तो वो जिनका काम था द्वारपाल, और दूसरा वो जिस समय में जब राजाओं के मेहमान आए तो उस समय उनका स्वागत किया जाए, ड्रम्स वगैरह बजाए, उसके लिए ये स्पेस है। तो ये ओल्ड फोर्ट, ये ओल्ड पैलेस, और ये जो दिख रहा है पीछे, ये तोपचियों के हाउसेस, तोप चलाने वाले बिल्कुल चाहिए आएंगे, क्योंकि नीचे की आवाज टॉप तक नहीं जाएगी। तो ड्रम बजता, ये सुनते, इनका काम था उस मैसेज को समय पे अंदर पहुंचाया जाए, जिससे सेनापति वहां से निकलेंगे, वो घोड़े पे बैठेंगे। तो पहले घोड़ों को तैयार किया जाए। तो सामने वाली बिल्डिंग जो दिख रही है वो अस्तबल है, जहाँ उनके घोड़े बांधे जाए। फिर यहाँ से वो जाएंगे, उससे पहले उनकी सेना कंप्लीट हो जाए। तो सामने जो दीवार, इस दीवार के अंदर बनाया गया चारागाह उन राजाओं के घोड़ों के लिए, वहीं पर उन आदमी के लिए रूम जिनका काम था उन समय में घोड़ों को ग्रास वगैरह दी जाए, वहीं पे अस्तबल, और उसी के बगल में 9 ये पागड़ा पोल, यहाँ पर राजाओं के जो अतिथि आते उनका स्वागत यहाँ किया जाता। इसके नीचे 2 होल, बहता हुआ जो पानी जब ऊपर से आता बारिश का, उस पानी को सबसे पहले स्टोर करेंगे। अगर पानी की शॉर्टेज होती, नीचे तालाब, बावड़ियां, वहां से हाथी ऊंटों के जरिए लेदर बैग में पानी भरकर लाया जाता, तो उस पानी को अंडरग्राउंड इसमें डालते। ये यहाँ पर बनाया गया वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट जो अंदर बना हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट इसलिए बंद किया, पब्लिक ने दीवारों को यूज किया, स्क्रैचेस वगैरह, गुटखा खा के थूकना, खाने पीने की सामग्री फेंकना, तो पानी यहाँ से साफ होता तो रिवर कॉन्क्रीट, फिर उसके बाद में कोयला, चूना पत्थर, जिससे पानी यहाँ से साफ होकर यहाँ करे स्टोर। ये स्टोरेज टैंक है। ये बाहर बनाया गया वाटर टब, जहाँ पे घोड़ों को पानी पिलाया जाए। सामने वाला भाग अस्तबल, राजाओं के सेनापति के घोड़े, हाँ, जो आर्च बनाए गए। उस समय घोड़ों की हाइट 7-8 फीट हुआ करती थी, जैसे आपने चेतक के बारे में सुना हो। तो उस समय में समय कम था और सेना कम थी, तो जरूरत थी कि जल्दी हम जाकर दुश्मनों का सामना कर सकें। तो ये है महाराणा प्रताप का बर्थ पैलेस। सामने 2 जोरों के देखना है, 2 जोरों के जो दिखे जी। कहते हैं कि इसी जगह को कहते हैं कटारगढ़, जो महाराणा कुंभा ने पहले से बनाया। फिर बाद में उदय सिंह जी का बचपन बीतता है, फिर बाद में महाराणा प्रताप का जन्म यहीं पर होता है। और उसके ऊपर जो टॉप जो दिख रहे कंगुरे, वो है बादल महल। वहां पे 2 भाग है, मर्दाना जनाना। तो मर्दाना राजाओं का, जनाना रानियों का। तो वहां पे उन रूम की जो बनावट है, मैं उसकी जानकारी आपको अंदर की ओर दूंगा। ठीक है। आपके सामने उधर देख रहे 9 गेट हैं। वो एरियाज जहाँ पे राजाओं के घोड़े और उनके खास मेहमान आते, उनके घोड़े यहाँ पर बांधे जाते। उस समय ऐसे लकड़ी के गेट नहीं थे, ये गवर्नमेंट ने बाद में लगवाए हैं। आने वाले समय में यहाँ पर म्यूजियम बनवाया जाए उसके लिए। इसके सामने जो बनाएगा आपके पीछे वाला एरिया, यहाँ पे उन घोड़ों के लिए ग्रास दाल रखी जाती थी, और उनको देने के लिए वो आदमी रहते थे यहाँ, जो कैरेट टेकर्स। और आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ जो स्टोन्स हैं जिसमें होल है, वो है मशाल स्टैंड्स। लेकिन हमारे लेफ्ट राइट में जो देख रहे हैं, दीवारों को जो पब्लिक ने गंदा किया है, इस वजह से गवर्नमेंट ने उन रूम को सेफ रखने के लिए लॉक किए हैं, पब्लिक उसे गंदा ना करे। सामने वहां जो देख रहे हैं वो है ओल्ड फोर्ट, ओल्ड पैलेस, जो महाराणा कुंभा ने बनाया। वहां पर महाराणा कुंभा की कुल देवी का मंदिर है। अगर वो मंदिर ओपन हुआ होगा तो अभी आप उसके दर्शन कर पाएंगे, नहीं तो वो मंदिर लगभग 12:30 बजे के आसपास ओपन होगा, फिर बाद में आप उसके दर्शन कर सकते हैं, आप यहाँ रुकते हैं तो। सामने बरगद का पेड़ दिख रहा है, वहां 2 रसोई घर है, नॉनवेज और वेज। लेकिन वहां सीढ़ियों की हाइट 1 फीट की दे रखी है। वो आदमी जो थे, उनकी हाइट के हिसाब से वो सीढ़ियां बना रखी है। और वहां टॉप पे देख रहे पैलेस के बीच में एक दीवार दिख रहा है ऊपर, उस दीवार के आगे राइट वाला हिस्सा वो रानियों का है, और लेफ्ट वाला राजाओं का है। तो वहां ऊपर हॉल ओपन दिए गए, वहां खिड़कियां हैं, राजाओं की तरफ गेट बड़ा है। राजा की ओर से उनकी सैनिक रानी की ओर ना देख पाए, उस समय पर्दा प्रथाएं थी, तो वहां खिड़कियां नहीं है, वहां हॉल क्लोज है, वहां गेट छोटा, रानियां पालकी के जरिए जाती थी। तो पीछे वाला जो रास्ता है वो राजा और रानी के लिए रूट था, वहां से वो जाते थे, वो घोड़े पे और पालकी के जरिए। लेकिन सामने जहाँ पे जामुन का पेड़ दिख रहा है, उसके जस्ट पीछे बनाया गया टॉयलेट रानियों का। तो बाहर से वो शूद्र स्वीपर्स आकर उस टॉयलेट को क्लीन करके जाते, उनको महल में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उसमें छूत अछूत था। अब चलेंगे कुंभा महल की ओर।
आइए। बादल महल कौन सा है वो। ये वाला ना? यानी ये महाराणा कुंभा की कुल देवी का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर। तो पहले ये महल था, 5 कमरे नीचे, 5 इसके ऊपर है। मंदिर बताते पहले इस जगह पे था। 1951 के अंदर जब स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया राज परिवार से, तो उसको फिर बाद में अंदर की ओर स्थापित करवाया गया। इसलिए ऊपर वाले रूम को लॉक कर दिया, पब्लिक उस मंदिर पे ना जाए। जहाँ पे मंदिर होता है, जहाँ पे शिखर होता है, तो वहाँ फ्लैग, तो हाँ, इसलिए वो एरियाज अभी लॉक है। ये सामने वो रूम बनाए गए थे उस जमाने में जो जागीरदार थे, लगान वसूली करना, उनके हाउसेस। और ये था किचन, जहाँ पे देवी का भोग राजाओं के समय में खाना बनता था। ये 3 सेट गवर्नमेंट बाद में लगवाया। तो पीछे था ओल्ड फोर्ट, लेकिन वेज नॉन वेज अलग अलग ये इधर है, ये अलग है। ये तो महाराणा कुंभा के समय का है, लेकिन हो सकता है महाराणा कुंभा के समय यहाँ बना हुआ वो, फिर बाद में जब महाराणा फतेह सिंह जी आए, उन्होंने बाद में सेपरेट बनवाए। तो नॉनवेज बनाया गया उधर, जिसमें गेट लगा हुआ है, तो वेजिटेरियन आदमी नॉनवेज साइड में ना देख सके। उस समय जैन थे, जैन का काम था उस समय फाइनेंशियल। महाराणा कुंभा हो या राणा सांगा हो या बाद में महाराणा प्रताप समय में, उस समय में भामाशाहों के द्वारा पैसा दिया गया। उसके बाद में जो अर्थव्यवस्था है, उस समय अगर एक युद्ध हुआ, सारा पैसा समाप्त हो जाता, सेना समाप्त हो जाती, उसके बाद में नए तरीके से वापस उसकी स्टार्टिंग की जाती थी। तो महाराणा प्रताप के साथ में वही हुआ, इसलिए दानवीर भामाशाह ने जब मदद की, उसके बाद में देवेर का युद्ध लड़ा। आइए अब चलेंगे बादल महल की ओर। तो ये दोनों रसोई घर हैं, नॉनवेज एंड वेज। तो आप यहां से इन सीढ़ियों से आएंगे तो आपको उन सीढ़ियों के बारे में पता चलेगा कि वाकई में उस समय में इंसानों की हाइट क्या होगी। ये थे क्या रसोई घर? हाँ, ये दोनों नीचे 8.2, ये वेज वाला था। हाँ, और महाराणा प्रताप की 7.2 बताते हैं, जो उनके उदयपुर सिटी पैलेस में ड्रेस है उसके हिसाब से। यानी आपने जो ड्रेस पहना उसका कॉलर यही है, तो हेड तो बाहर है, तो वैसे उस समय उनकी पोशाक थी। तो यहाँ इन सीढ़ियों से आपको अंदाजा लगेगा। वो जो स्टैंड है बाहर, वो मशाल के लिए थे। तो रानियां कैसे चढ़ती थी? रानियां तो इसकी लंबी थी उस टाइम। वो किचन में रानियां क्यों आएगी? या डिंगाड़े पंजाब वाले लंबे है ना, अपने हवेली में है ना, एक हरियाणा की दुकान कितनी लंबी है? तो ये चिमनीज हैं धुएं के लिए। ये है महाराणा प्रताप का बर्थ पैलेस, लेकिन वो सामने वो रूम लॉक किया गया। और ये जो राइट में दिख रहा है, ये है बादल महल। और इसको बादल महल इसलिए कहा, बारिश के मौसम में बादलों के अंदर ये नहीं दिखता, इसलिए इसका नाम क्लाउड पैलेस। ओके। तो इसी का हाइट सी लेवल से 1100 मीटर है। ओके। तो बड़ा जो गेट है वो राजाओं का एंट्रेंस, यहाँ खिड़कियां दे रखी, ऊपर हॉल ओपन दिए गए, ये राजाओं की तरफ है। उस दीवार के उधर रानियों का, तो वहाँ खिड़कियां नहीं है, हॉल क्लोज है। छावनी थी, तो रानियां क्यों आती थी यहाँ पर? नहीं, ये तो राजा का ही था, छावनी नीचे था। महाराणा कुंभलगढ़, गोगुंदा, अचलगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर बीच में। जब महाराणा प्रताप की उम्र 19 साल हो गई थी, उसके बाद में उदयपुर सिटी पैलेस की स्टार्टिंग उदय सिंह जी के द्वारा करवाई गई 1559 के अंदर। तो उदयपुर मेन पैलेस था। तो उसके बाद में वो राज परिवार वहां रहते थे, और वहां से वो यहाँ आते, जैसे महाराणा फतेह सिंह जी, गोपाल सिंह जी जो बाद के राजा थे, तो शिकार के लिए आते थे। उस समय जस्ट पीछे जंगल बनाया गया, बारिश के मौसम में या गर्मी के मौसम में, तब जाकर इस महल का यूज किया जाता है। इसलिए जंगल में हंटिंग पॉइंट वगैरह भी बने हुए हैं। अंकल नहीं जा सकते? अंकल जी, ये क्या है? ये राजाओं का एंट्रेंस है, गणेश पोल जो, राजा का महल है ये? हाँ, लेकिन राजाओं का भी बंद है, रानियों का महल ओपन है। उसके अंदर रानी के बेडरूम, रानी का ड्रेसिंग रूम, रानी के सर्वेंट्स रूम्स, रानी का श्रृंगार कक्ष, वो वन रूम ओपन किए गए, बाकी सारे रूम बंद किए गए। पब्लिक ने दीवारों को गंदा किया, इसलिए उन रूम को सेफ रखने के लिए बंद किए हैं। तो पहले रानी खाना तो बनाती थी, ऐसा सुना है उदयपुर में। रानियां खाना क्यों नहीं नहीं नहीं, आपने अरविंद सिंह जी के बारे में सुना होगा, मूवी देख के ही इस अच्छा, पर खाना बनाती थी? वो खाना बनाती है। अरविंद सिंह जी के बारे में सुना होगा। वो अभी यूट्यूब पे अच्छा आता है, वो कुकिंग करते हुए, उनके बेटे लक्षराज सिंह जी वगैरह। अच्छा। राजाओं का काम नहीं था। राजाओं का नहीं। बाकी तो दहेज में ही आते थे दास पास। क्योंकि उस समय छोटी उम्र में शादियां होती थी,
तो उस समय में उनके साथ में लेडीज को भेजा जाता था जो उस समय में उनकी देख रेख करे, लेकिन वो अब तो चलन चेंज हो गया। अब जो भी हो उसको साथ में भेज, साली वगैरह को भेज देते इस तरीके से। पर वहाँ पहले टाइम में रानियां तो मतलब सेल्फ डिफेंस और लड़ाई वड़ाई सीखती थी, तलवार। जब अगर वो बेटी हुआ करती थी तब, रानी के बाद में वो झांसी की रानी की वाली बात अलग है। आधी बात बंद। इस अमर सिंह उस समय में वो रणनीति अमर सिंह जी की थी, लेकिन अमर सिंह जी का इतना नाम नहीं आ रहा। ये समाधि उन महात्मा की जिन्होंने इस किले को बनाने के लिए बलि दी। तो आप इस स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, ऊपर छज्जे दिख रहे हैं, लेकिन लेफ्ट में देखिए दीवार अंदर, ये छज्जे अंदर हैं क्योंकि ये समाधि पुरानी है, लेकिन साइड में बनाया वो महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा बनवाया गया। तो महाराणा कुंभा के समय में कहते हैं कि ये पूरा एक ग्राउंड था, तब यहाँ पर लाइट होती, रोशनी होती थी, उस रोशनी के दौरान यहाँ पे सभाएं होती थी, तब इसे कहते थे जूनी कचहरी। लेकिन बाद में यहाँ पर तुलसी चौक, तुलसी का पौधा था, तो रानियां उस समय उनकी पूजा करती थी। और अभी ये मोगरा प्लांट लगा हुआ है। तो वो तीनों रूम रानी के ज्वाला जो क्या ऐसे ही ऊपर बनाया गया, ऊपर वाले रूम बंद किए गए, वहां का टेरेस क्लोज किया गया। वहां ऊपर देखिए टॉप पे जो त्रिशूल दिख रहा है वो अर्थिंग के लिए, राजा की तरफ जाएंगे, लाइटिंग कंडक्टर। अच्छा, बारिश के मौसम में तड़ी चालक लगाया गया। सर वहां ना बैठे, इधर आए, समाधि है ये। यहाँ सामने देख रहे हैं 5 जो आर्च बने हुए दिख रहे हैं। जब रानियां यहाँ बैठती, जब यहाँ कुछ नृत्य होता, रानियां उसे देखती, लेकिन मंदिर के सामने नृत्य नहीं होता। अगर होगा तो हुक्स लगाएगी जो पर्दे से इसे कवर करते, उसके बाद में यहाँ पे नृत्य होता था। वो त्रिपोलिया 3 जो आर्च दिख रहे हैं राइट और लेफ्ट में, दोनों कमरे वो रानी की दासियों के लिए। अंदर बनाया गया जालीदार रानी का सिंहासन, उसके लेफ्ट में रानी का मेकअप श्रृंगार कक्ष, उसके राइट में रानी का डाइनिंग, उसके अंदर रानी का बेडरूम। तो मैंने वो जानकारी यहाँ इसलिए दी क्योंकि वहां पे रूम अंदर है, ऊंचाई है, 8 कॉर्नर से, थिकनेस से, वेंटिलेशन। तो रानियां अंदर बैठकर ताली बजाए, वो आवाज बाहर आए जिससे दासियां अंदर जाए। तो वहां पर आप किसी प्रकार की आवाज ना करें, नहीं तो फिर समझ में नहीं आए। आइए अंदर। एक मिनट यही रुकेंगे। ये दोनों जो कमरे बनाए गए ये रानी की दासियों के लिए, और ये लाइट्स के लिए थे, ये हुक्स पर्दे के लिए। मिडिल में एक हुक दिया, सेंटर में वो हैंड फैन, एक बड़ा फैन था जहाँ पे दासियां रस्सी से हिलाया करती थी। तो ये नई पेंटिंग्स हैं जो गवर्नमेंट ने बाद में रिनोवेट किया। एलिफेंट वाली पेंटिंग्स ओल्ड है, लेकिन यहाँ इस गेट के ऊपर जो वेंटिलेशन थे वो ओपन थे, जिससे हवा, लाइट्स। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने 2002 के बाद में जब इसको मेंटेन करने का काम करवाया तो इसे बंद कर दिया, जिससे पक्षियों के द्वारा नेस्टिंग ना हो, जिससे गंदगी ना हो। आप सामने देख रहे हैं ये रानी की बैठने की जगह जो जोरों के बनाए गए सीटिंग एरियाज। उसके लेफ्ट में रानी का मेकअप, राइट में डाइनिंग, और उसके अंदर रानी का बेडरूम। तो वहां रानियां बैठकर ताली बजाती, वो आवाज यहाँ आती, फिर दासियां अंदर जाती। इधर आइए एक मिनट, एक मिनट। आप यहां तो देखेंगे, नहीं नहीं ताली नहीं बजानी, आवाज बाहर आती। अगर इस गेट को बंद कर देंगे, ऊपर ये फिक्स कटिंग्स है, साउंड प्रूफ दिख रहा है। अगर इस तरीके से गेट बंद कर दिए जाते तो अंदर की आवाज बाहर ना आती, सामने वेंटिलेशन उसको ओपन कर देते, वो आवाज बाहर चली जाए। जब राजा रानी से बात करे सीक्रेट या उनकी सहेलियों से बात की जाए तो वो दासी उनकी बात को न सुन पाए। और यहाँ जो प्लास्टर्स जो देख रहे हैं आप, दीवार को टच करें, वो चूना, जो बोलते हैं, हाँ, शंख शेल, उससे बनाया गया, इसलिए स्मूथ और ठंडा है। सामने जालियां, उसकी जस्ट पीछे ग्लास लगा हुआ है, उसको इसकी बात बता रहा हूँ। इसके जस्ट पीछे ग्लास लगा हुआ है, इसके नीचे हैंडल सिस्टम की। तो यहाँ ग्लास को पुश करना, तो यहाँ पे हैंडल को राउंड करेंगे, एक रोड है, वो जस्ट बैक जाएगी जिससे हवा अंदर आती। तो ये सिस्टम रानी वाले महल में, राजाओं की तरफ खिड़कियां लूवर सिस्टम से अप डाउन करने का। तो यहाँ जो आपने देखा प्लास्टर्स, ये उस समय का बना हुआ, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, ये वैसा के वैसे बना हुआ। तो इसे बनाया था महाराणा फतेह सिंह जी ने। फतेह सिंह जी के बाद में राजा बनते, 1884 से 1930 तक बनवाया गया, उस समय का बना। तो फतेह सिंह जी के बाद में राजा बने भोपाल सिंह जी, भोपाल सिंह जी के बाद में भगवत सिंह जी, फिर बाद में ये फोर्ट गवर्नमेंट को सुपुर्द कर दिया गया। तो अभी ये गवर्नमेंट के अधीन है। गाइस काफी अंधेरा है यहाँ पर, और ये है दासियों और रानियों का मेकअप रूम।
गाइस यहाँ जो पेंटिंग बनी हुई है, इसकी खास बात यह है कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए किसी कलर का यूज़ नहीं किया गया है। ये वेजिटेबल जो है उसी के कलर से बनाई गई पेंटिंग है। और ये पेंटिंग तभी की पेंटिंग है जब राजा महाराजा यहाँ पे शासन किया करते थे। तो आज भी ये इसका जो कलर है वो आपको कहीं से फेडेड नहीं दिखाई देगा। ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये सब वेजिटेबल कलर से बनाया गया है। ये देखिए गाइस। तो गाइस किसी फोर्ट को विजिट करें और उसको ऊंचाइयों से ना देखें तब तक फोर्ट देखने का मजा नहीं आता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेज के थ्रू इस महल की टेरेस के ऊपर, जहां से दिखेगा आपको जंगल और ये इस छत का टॉप एरिया, जहां से आपको कुंड दिखाई दे रहा होगा, जहां पर कपास और घी के थ्रू जलती थी एक मशाल टाइप का। और कहा जाता है कि ये मशाल जोधपुर तक दिखाई देती थी, क्योंकि ये मेवाड़ और मारवाड़ का लास्ट पॉइंट है। तो लुक ले लीजिए एक बार फिर से बादल महल की छत पे अभी हमें। ये प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए और कमरों में रोशनी आए उसका भी तमाम यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। तो उस समय के जो आर्किटेक्ट थे, जो इस महल को बनाने वाले थे, उन्होंने कितना दिमाग लगाया होगा गाइस। सरप्राइजिंग कि साउंड प्रूफ बनाने के लिए उन्होंने लकड़ी को डिज़ाइन देकर तो चौखट के आकार को है उसको भी काट के इस तरह से बना दिया गया, क्योंकि बादल महल के अंदर जब हम महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो गाइस वहाँ पर ताली बजाते हैं तो उसकी भी आवाज़ बहुत ज़ोरों से सुनाई देती है। तो हालांकि गवर्नमेंट ने अभी यहाँ के जो कमरे हैं उनको अभी बंद कर दिया गया है। और ये देखिए गाइस, अंदर से कुछ दिखाई आपको दे रहा होगा। अब चलते हैं इसकी और भी हाइट के ऊपर, जहाँ से आपको दिखेगा जंगल व्यू। तो गाइस इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और ये हम आ चुके हैं स्टेज के थ्रू चढ़ते चढ़ते। स्टेज भी जो है उसकी आप देखेंगे तो हाइट काफ़ी बड़ी है, ये देखिए, ताकि उस समय के लोग जो उनकी हाइट थी उस अकॉर्डिंग तो स्टेज को बनाया गया है। तो स्टेज जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और हमारी सांस जो है वो बढ़ती जा रही है। तो गाइस ये हम लोग आ गए हैं छत के ऊपर और यहाँ से आप बिल्कुल क्लोजअप देख पा रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे वहाँ भी एक छोटा सा टेम्पल है और चारों तरफ अरावली की रेंज जो है इस महल को घेरे हुए है। तभी इस महल की जो खासियत है वो यह है कि यह महल आसानी से विजिबल नहीं होता है जब तक आप इसके एकदम नज़दीक नहीं आ जाते हैं। तो गैस आपने नॉर्मली अभी तक हमने जितने भी फोर्ट किए हैं वो दूर से दिखाई देते हैं। ये इकलौता एक ऐसा फोर्ट है जिसके आप 200 मीटर की रेंज के अंदर आते हैं तब जाकर आपको ये फोर्ट विजिबल होता है। तो आइए उस तरफ भी चलते हैं। यहाँ पर रेलिंग जो है वो चारों तरफ लगाई गई है ताकि कोई बच्चे कोई इधर झांक के ना देखे। तो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी की भी काफ़ी यहाँ पर व्यवस्था की है। ये देख लीजिए ऊपर से इस महल का लुक जो कि आपको काफ़ी इम्प्रेस करने वाला है। और ये गाइस ये है, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, यहाँ भी आप देखिए ये चारों तरफ जो लगाई है वो सैनिक बुर्ज है जिसमें सैनिक के इस महल को हमेशा प्रोटेक्शन के लिए खड़े रहते थे। तो 36 किलोमीटर की ये वॉल और इस वॉल को कवर करने के लिए कितने ही सैनिक यहाँ पर लगे होते हैं। और इसके ऊपर लगा हुआ है तड़ी चालक ताकि बिजली गिरने पर यहाँ पर कोई नुकसान ना हो। तो आप देख पा रहे होंगे बादल महल क्यों कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बादलों ने इस अरावली रेंज को चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो गाइस आइए अब आपको लेके चलते हैं वेदी मंदिर समूह के अंदर। ये देखिए गाइस
सीढ़ियों के मार्फत हम चढ़ेंगे ऊपर वेदी मंदिर के अंदर, जो कि काफ़ी विशाल मंदिर है। और ये देखिए गाइस, मंदिर के कपाट अभी बंद हैं क्योंकि अभी हो चुकी है दोपहर। और यहाँ से आपको एक बार लुक देते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट का। ये लीजिए गाइस, ये देखिए गाइस, अंदर की कलाकृति भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए अंदर जो गुंबद, तो गाइस अब बारी आ चुकी है इस किले के सबसे प्रमुख मंदिर। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं नीलकंठ महादेव का मंदिर, जिसकी शिवलिंग की हाइट अप्रोक्स 5 फीट की है। तो गाइस सोचिए उस समय जब महाराणा प्रताप यहाँ पर पूजा किया करते होंगे तो वो बैठ के पूजा किया करते थे। अंदर जाके दिखाते हैं आपको शिवलिंग की हाइट, वो शिवलिंग हमारे कहाँ तक आ रहा है और महाराणा प्रताप कैसे उसकी पूजा किया करते थे। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस यही वो मंदिर है जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। हर हर शंभू। तो देखिए गाइस, ये है नीलकंठ महादेव का मंदिर, जो कि बहुत ही अद्भुत मंदिर है और काफ़ी पत्थर के ऊपर काफ़ी कारीगरी करके इसको मंदिर को बनाया गया है। ये है मंदिर के कपाट और यहाँ से रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है, तो अभी हम यहीं तक इसको आपको दिखा पाएंगे। आगे बैरिकेड्स लगा हुआ है। और ये देखिए गाइस, अब बारी आ चुकी है शिवलिंग के दर्शन कराने की। तो यहाँ से भी आप लोग ले लीजिए यहाँ का कुंभलगढ़ का जो किला, जब वो अभी हम विजिट करके आए हैं और यहाँ पर लोग बाग रहते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। तो गाइस अब बारी आ चुकी है इस किले के खास मंदिर के दर्शन कराने की। दर्शन कर लीजिए नीलकंठ महादेव मंदिर के। ये देखिए गाइस, इसी शिवलिंग के दर्शन, इसी शिवलिंग की पूजा महाराणा प्रताप बैठकर किया करते थे और जलाभिषेक किया करते थे। सोचिए उनकी हाइट कितनी होगी। ये देखिए। तो गाइस अब वक्त आ चला है आपसे रुखसत लेने का, आपसे विदा लेने का, आपको बाय बाय बोलने का। तो कुंभलगढ़ फोर्ट से रिलेटेड हमने आपको तमाम जानकारी दी है गाइड के थ्रू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस इसी तरह हम आपको जो राजस्थान के फोर्ट हैं, जो इंडिया के फोर्ट हैं, उनकी जानकारी हम लोग आप तक साझा करते हैं ताकि घर बैठे आपको
सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो लेते हैं आपसे बाय बाय, टाटा, अलविदा, शब खैर। फिर मिलेंगे जल्दी एक दूसरे ब्लॉग के अंदर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।